पुरोला उत्तरकाशी में एक नाबालिग लड़की के अपहरण मामले को कथित लव जिहाद का एंगल देकर पुरोला में जो सांप्रदायिक तनाव का माहौल बन गया था वो अब धीरे धीरे शांत हो रहा है। कई मुस्लिम परिवार इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद पुरोला छोड़कर गए थे। उनमें से कुछ लोग वापस पुरोला लौट रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों के मन में अभी भी डर का माहौल बना है। 26 मई को अपहरण की घटना हुई थी जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम समुदाय के दो युवक शामिल थे। इस घटना के बाद पुरोला में तनाव का माहौल बन गया था। मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाने वाली दुकानों पर पोस्टर लगाए गए थे और उनको ये गांव छोड़कर जाने को कहा था और कुछ दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई थी। द वायर की टीम पुरोला में ग्राउंड पर थी। उस समय हमने कुछ लोगों से बात की थी तो लोगों ने हमें बताया था कि पुरोला में ऐसा माहौल, ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी कि जिससे हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच तनाव का माहौल बने। सिर्फ कुछ लोगों ने इस घटना को अपने राजनीतिक फायदे के लिए कथित लव जिहाद का मामला बना दिया था। हमने अभी पुरोला के जो मौजूदा हालात है वो जानने के लिए उत्तराखंड स्थित पत्रकार त्रिलोचन भट्ट से बात की। आइए देखते हैं। नमस्ते त्रिलोचन जी, आपका द वायर में स्वागत है। आप लगातार इस घटना को कवर कर रहे हो, ग्राउंड पे भी जाकर आ चुके हो आप। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो वहाँ के हालात है वो कैसे है। जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के जो फैमिलीज थी, लोग थे वहाँ के छोड़कर चले गए थे, वो वापस वहाँ पर जा रहे हैं या नहीं, और उनको किस तरह की कठिनाइयों का सामना वहाँ पर करना पड़ रहा है। इस घटना के बाद मैं पहली बार 8 जून को पुरोला गया था, तो उस दिन वहां स्थितियां बहुत खराब थी। कोई मुस्लिम समुदाय के लोगों की कोई भी दुकान नहीं खुली थी। और वहां से 5-6 लोगों को छोड़ के सारे लोग वहां से जा चुके थे। कुछ लोग अपना सामान समेट के जा चुके थे और कुछ दुकानों पे ताला लगा के जा चुके थे। केवल वहां 5 या 6 परिवार उस दिन थे। 8 और 9 जून की मैं बात कर रहा हूँ। और वो ये परिवार वो थे जिनके वहां अपने घर हैं। उसके बाद 25 जून को, कि जैसे आपको पता है इनकी महापंचायत थी, तो महापंचायत पर सरकार ने दबाव के चलते रोक लगा दी थी। उसके बाद मैं 17 जून को दूसरी बार वहां 25 गया नहीं, था। वो 15 जून था, पंद्रह आपने 25 पंद्रह बोला। जून को। हाँ। हम्म। हाँ, 15 जून को जो पंचायत थी, तो वो हो नहीं पाई थी। उसके बाद मैं 17 जून को फिर से पुरोला गया था। तो 17 जून से पहले, 17 जून को वहां 5-6 दुकानें, जो लोग वहां रह रहे हैं, जिनके मकान, जो मैंने पहले बताया, जिनके मकान वहां थे, जो वहां से गए नहीं थे, उन लोगों ने अपनी दुकानें 17 जून को खोल दी थी। कुछ ने सुबह खोल दी थी, कुछ ने दोपहर को खोली। तो मैंने पूछा कैसे खुली, तो उन्होंने बताया कि 16 की शाम को जो है फिर से वो एसडीएम से मिले थे। और एसडीएम ने उन्हें अनुमति दी थी कि दुकानें खोलने की, और सुरक्षा की बात कही थी। इससे पहले एक बात मैं यहाँ जोड़ दूं, इससे पहले 5 तारीख को भी वो एसडीएम से मिले थे, पुलिस से मिले थे, लेकिन उन्हें ठीक से संतोषजनक कोई जवाब नहीं मिला था, तो उन्होंने दुकानें नहीं खोली थी। जो 17 तारीख को कुछ लोगों ने, जो वहां थी, जो वहां रह गए थे, उन्होंने खोल दी थी। अब नया डेवलपमेंट इसमें ये है कि जो 42-43 लोग वहां से चले गए थे, उनमें से 12 या 13 लोग आज सुबह तक वापस लौट आए हैं। और एक अच्छी बात यह है कि एक दुकानदार जो अपना पूरा सामान समेट के चले गए थे वहां से दुकान छोड़ के, वो अपना सामान लेके फिर से वापस आ गए। हालांकि अभी उन्होंने दुकान नहीं खोली है, और वो अभी अपने लिए दुकान देख रहे हैं। ये है फिलहाल अभी तो आपके जो बताया आपने उससे ऐसा लगता है कि वहाँ पर हालात सामान्य होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से एक सामान्य घटना को कुछ लोगों ने कथित लव जिहाद का एंगल दिया और उसके बाद ये पूरा माहौल तनावपूर्ण हो जाता है और दुकानें बंद होती है। जिस तरह से ये मुस्लिम समुदाय वहाँ से दुकानें छोड़कर या वो गांव छोड़कर चले गए थे, वापस उसी गांव में जाना इस घटना के बाद आपको क्या लगता है कि उनके जो सामान्य जीवन था या व्यापार था उस पर कुछ परिणाम करेगी ये घटना? नहीं, असर तो पड़ा ही है। असर क्यों नहीं पड़ेगा? एक तो इतने दिन उनका व्यवसाय बंद रहा, इसका असर तो पड़ेगा। सुरक्षा की भावना भी कुछ बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी अब कुछ न कुछ तो करना है, इसलिए ये लोग जा रहे हैं। और एक मैं बात यहाँ पे आपको बता दूं कि 17 जून को जब मैं वहां गया था, तो एक सलीम, वहां पे हेयर ड्रेसिंग की उसकी दुकान है, तो सलीम ने दुकान खोली, तो अचानक वहां से बहुत सारी भीड़ आ गई। उनके जो कस्टमर से, भीड़ ऐसे नहीं, जो कस्टमर थे वो लाइन लग गई वहां। यानी कि से ये साफ होता है कि लोगों के मन में, आम लोगों के मन में ऐसी कोई बात उनके प्रति है नहीं। और उस दिन 17 को जब हमने लोगों से बातचीत की, उनके ग्राहकों से की, एक और दुकान पे हम बैठे, वहां उनके ग्राहकों से बात की, तो सब
सामान्य सा था, लोग पहले की तरह आ रहे थे, जा रहे थे, मिल रहे थे, जुल रहे थे। तो कुल मिला के ये कुछ लोग हैं, जो इस तरह की घृणा वहाँ घोल रहे थे, बाकी आम लोगों पे ज़्यादा इसका असर नहीं है, ऐसा मुझे लगा। जी। जैसे आपने बताया कि आम लोगों में इसका कोई असर नहीं है, जो पहले भी मिलजुल के रहते थे लोग वैसे ही आगे रहेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जितने लोग वापस जाना चाहते हैं उनके लिए क्या कठिनाइयाँ सामने आ सकती है? क्योंकि देखो त्रिलोचन जी, मैं भी कुछ लोगों से मिला था, जैसे कि शौकीन था जो नाई का काम करता था, वो छोटा बच्चा था, मतलब उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो उनके मन में एक सवाल था कि मैं तो वापस जा सकता हूँ लेकिन मुझे डर है कि आगे कुछ न हो जाए मेरे साथ। तो ये डर का माहौल आखिरकार कब तक बना रहेगा इन लोगों के मन में? वहाँ के हालात कैसे हैं? वहाँ लोकल में जो बताएँ तो कुछ गिने-चुने लोग ही इस तरह की गतिविधियों में, उस दिन तो सारी भीड़ में लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन आम तौर पे लोगों के मन में ऐसी खटास मुझे नहीं लग रही है। हाँ, फिर से ज़बरदस्ती कोई कुछ कोई चिनगारी छोड़ दे, कोई इस तरह की बात कर दे, तब हो सकता है। फिलहाल तो मुझे नहीं लगता वहाँ पे इस तरह की कोई ऐसी दिक्कत अब खड़ी होने वाली है। लेकिन जो लोग वहाँ से निकल चुके हैं और उनके मन में डर तो है ही, और जो दुकानें छोड़ के अपने ताला लगा के निकले हैं, तो कहीं न कहीं कोई बड़ी बात ज़रूर हुई होगी, जो रातों-रात इतने साहब 42 लोग एक ही रात में वहाँ से निकल गए थे। यानी कि बहुत ज़्यादा उन पे दबाव डाला गया है। लेकिन इस बीच ये है कि जैसे तमाम सामाजिक संगठन आए, विपक्षी दल आए, और हम आप जैसे लोगों ने भी उनके काफ़ी हौसला उनको बढ़ा है। और उसी के दबाव में प्रशासन ने एक बार फिर से वहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था उनकी की है। उस दिन मैंने 17 को देखा कि जो भी दुकानें इनकी 5-6 खुली थी, उनकी दुकानों के बाहर जो है पुलिस की व्यवस्था थी और लगातार गश्त थी। ऐसी कोई वो वहाँ पे तनाव उस दिन नहीं दिख रहा था। और दूसरी बात ये है कि जो आस-पास के गाँव के लोग, इनके मिलने-जुलने वाले, एक दुकान में बैठा था, कोई अशरफ है, उनकी दुकान में बैठा था। तो उनकी अच्छी है वहाँ पे, सबसे अच्छी यारी दोस्ती है, घुलना-मिलना है। तो सारे लोग उनसे आ रहे थे और कह रहे थे कि यार आप चिंता मत करो, ये तो कुछ लोग हैं, इस तरह का वहाँ पे माहौल था। लेकिन डर का माहौल फिर भी है ही है, और कुछ लोग जो जिनके मकान मालिकों ने, जिन दुकानों के मालिकों ने दुकानें छुड़वा दी थी उनसे, वो सपना सामान समेट के आ गए थे, उनको कुछ समस्या हो सकती है। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कह रहा हूँ कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो अपने मकान बनाए, दुकानें बनाए किराए के लायक, उन्हें किराए पे भी देना ही देना है उनको। तो ये भी एक बात है कि ऐसा नहीं है वो बिल्कुल अब मना कर देंगे, नहीं जी हम किसी को नहीं दें, वो देंगे, ऐसी उम्मीद हमें लग रही है। जी। एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये जो व्यापार मंडल है उनका कैसा अप्रोच है ये जो मुस्लिम व्यापारी थे उनके बारे में? क्योंकि हमने देखा, मैं भी वहाँ पर 2 दिन तक रहा हूँ, मैंने देखा कि जो भी व्यापार मंडल की दुकानें थी वो बंद थी। उन्होंने ये बताया कि महापंचायत के चलते हमने ये व्यापारियों की दुकानें जो है वो समर्थन में बंद कर दी है। तो व्यापार मंडल का जो है वो रवैया कैसा है इन लोगों के साथ? व्यापार मंडल का रवैया बहुत ज़्यादा संतोषजनक इस दौरान नहीं रहा है। हो सकता है वो दबाव हो, क्योंकि प्रधान संगठन इसमें आ गए थे, हिंदूवादी संगठन आ गए थे, हो सकता है उन पे भी दबाव हो। और ख़ास बात ये है कि 28 तारीख को जो प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद व्यापार मंडल का जो व्हाट्सएप ग्रुप था पुरोला का, उसमें से इन सभी लोगों को हटा दिया था उन्होंने। मतलब गज़ब की बात है ये, उनको सभी को हटा दिया था। और उसके बाद जब हम वहाँ गए, हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमने तो किसी को जाने के लिए कहा नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से गए। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि देखो जी, हम तो हमने तो उनसे कहा नहीं जाने के लिए। और जिस दिन हम आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वो 28 मई के प्रदर्शन की बात कर रहे थे, उस दिन मुस्लिम समुदाय के दुकानदार हमारे साथ नहीं आए। ये बात जब मैंने उनसे कही, अशरफ से कही, मैंने कहा यार तुम उसमें गए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, वहाँ पे जो है यदि आरोपियों के खिलाफ नारेबाज़ी हो रही होती, तो हम ज़रूर जाते, क्यों नहीं जाते? लेकिन वो हमारे पूरे समुदाय के खिलाफ नारेबाज़ी हो रही थी, और हम वहाँ चले जाते तो हमारी पिटाई हो सकती थी, हमारी जान को खतरा हो सकता था, इसलिए हमारे वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था। तो व्यापार मंडल का रवैया, अब अभी वो कह रहे हैं कि हमने तो कहा भी नहीं था, और हम फिर स्वागत कर रहे हैं। उनका रवैया ये है, बीच में वो बिल्कुल उनसे जो है कटे हुए थे और बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो यहाँ आएँ। लेकिन अब उनके रवैये में भी कोई परिवर्तन नज़र आ रहा है। अब ये अधिकारियों ने उनसे कहा है या का क्या हुआ है, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि व्यापार मंडल जो है उनके खिलाफ नहीं है। फिलहाल तो ये लग रहा है। जी। प्रशासन ने कोई सुविधाएँ दी है इन लोगों को या कोई प्रोटेक्शन की व्यवस्था की है? पुलिस द्वारा कैसे हालात है वहाँ पर? हाँ, उस दिन तक जो है, और अभी भी जो मैंने वहाँ लोगों से बातचीत की, पुलिस की पूरी सुरक्षा है। पुलिस कहीं भी कोई हलचल होती है तो तुरंत पहुँच जाती है। जैसे उस दिन हम गए, जैसे हम एक दुकान में गए, मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति की दुकान में, तो एक पुलिस वाला तुरंत वहाँ अंदर आ गया।
लेकिन जब उसने देखा कि सामान्य रूप से बातचीत हो रही है, तो फिर चला गया। तो दुकानों से आस-पास जो है, जो मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानें, वहाँ पुलिस उस दिन थी, अब भी है। और बाज़ार में लगातार गश्त है, बाहर से भी, जो क्योंकि पुरोला तो एक थाना है, एक चौकी, वहाँ बहुत ज़्यादा पुलिस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल वहाँ देहरादून से और हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से पीएसी भी वहाँ तैनात की गई है और लगातार गश्त हो रही है। इस तरह की कोई सुरक्षा संबंधी पुलिस की कोई चूक कहीं हमें वहाँ दिखाई नहीं दी। जी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।